Immigration is relocation. Foreigners settle in a new nation. Some become citizens. Naturalization. Some return home due to हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी ड्रीम अब्रॉड जाने का है, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे या विजिट या टूरिज़्म के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चीज़ों का हम अगर ख्याल रखते हैं तो हमारा जो वीज़ा है उसमें हमें सक्सेस रेट मिलता है, और कौन सी मिस्टेक्स करने की वजह से हमें वीज़ा की रिफ्यूज़ल मिल सकती है, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जिसके वजह से कंट्रीज़ आपको 5 या 10 ईयर्स के लिए बैन कर देते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ख्याल रखना है कि हम कहीं किसी कंट्री में एंट्री के लिए बैन ना हो जाएं। तो आइए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल का पर्पज़ है आपको इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना, और आपको अवेयर करना कि आप जो है एजेंट्स या कंसल्टेंट के चक्कर में फंस के कहीं अपने पैसे बर्बाद ना करवा लें। माय नेम इज़ जसिंदर रंधावा, फाउंडर एंड CEO ऑफ रियल लाइफ स्कूल, and watch this video till end and like and subscribe our channel। तो जब भी हम किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो यू कैन फाइंड आउट इन देयर वेबसाइट। VFS की वेबसाइट होती है, आजकल एम्बेसी की वेबसाइट होती है, कि सपोज कर लो हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपने फाइल के साथ लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं? कुछ कंट्रीज़ तो बहुत इजीली वीज़ा दे देते हैं। अगर आप एशिया में घूमने वगैरह के लिए जा रहे हैं टूरिज़्म के लिए, तो वो वीज़ा आराम से मिल जाता है। बट वही अगर आप कनाडा, यूके या यूरोप के कुछ कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने का मेन कारण होता है कि यू आर नॉट क्लियर अबाउट द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट। उनको लगता है कि आप वहाँ पे जाके वापस नहीं आएंगे, आपकी इंटेंशन जो है वो विजिट की नहीं है, वहाँ पे जाके काम करने की है, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपको अपना पर्पस क्लियर करना है। मोर ओवर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे एक अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो जो भी आपके फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर और आपके अकाउंट की डिटेल जिसमें सैलरी आ रही है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी सेविंग्स, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड पेपर्स, ये सब आप अपने और अपने जो ब्लड रिलेशन है उनके भी लगा सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रूव दैट यू आर वेल सेटल्ड हेयर and the purpose of your visit is really a visit and you will come back after the visit, right? इसी तरह स्टडी वीज़ा में भी आपको अपनी फ़ीस के यू कैन अफोर्ड योर फ़ी, यू कैन अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, ये सब प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे पढ़ाई करने का। उसके बेसिस पे बहुत बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये तो हुई वीज़ा रिफ्यूज़ल की बात। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें कनाडा जो है वो 5 ईयर्स के लिए बैन कर देता है कि आप इस कंट्री में इन नहीं हो सकते। उसका मेन कारण यही होता है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी फाइल के साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कहीं वो फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कहीं वो डॉक्यूमेंट टेम्पर तो नहीं करे हुए, वो फर्जरी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि ये जो फॉरेन की गवर्नमेंट्स हैं इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेती हैं, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें आप बैन हो सकते हैं। ये नॉर्मल उन केसेस में होता है जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि आपने सारी जो फीस है कंसल्टेंट की वो वीज़ा लगने के बाद में देनी है। यहाँ पे जो कंसल्टेंट हैं वो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो आपको चेक करने बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप नहीं भर रहे और आपका कंसल्टेंट आपकी फेक इनकम टैक्स रिटर्न बना के लगा देता है,
या आपके जीएसटी का नंबर वो फेक शो करता है, तो उन केसेस में आप बड़े आराम से पकड़े जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ ऑनलाइन ट्रेस हो जाती है। इसके अलावा आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस और आपके जो फंड्स हैं, अगर उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये वो फेक हैं और वो प्रूव हो जाते हैं, तो यू कैन बी बैंड फॉर अ सर्टेन पीरियड इन दैट कंट्री, और आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही एडवाइस है कि जब भी आपकी फाइल, चाहे कोई भी लगा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, उससे आप चेक जरूर कर लो कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, एंड अवॉइड using the fake documents to get a visa. Try to be honest and true, because honesty always counts. So friends, if you like this video, like and share with your friends and family. Subscribe our channel Real Life School. Thank you very much.